हे गाइस। तो आज से हम लोग का किसी भी कॉम्पिटिटिव का एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए बायोलॉजी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो बायोलॉजी शुरू कर रहे हैं। तो बायोलॉजी को कंप्लीट बताएंगे। ओके। तो बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, किससे? बायो एंड लॉजी। बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, बायोस एंड लोगोस। बायोस का मतलब है लाइफ एंड लोगोस का मतलब है स्टडी। बायोलॉजी को लाइफ स्टडी, बायोस मतलब लाइफ, लोगोस मतलब स्टडी, यानी कि लाइफ स्टडी, विज्ञान की शाखा जिसमें जीवित प्राणियों का अध्ययन किया जाता है। मतलब कि जीवित प्राणियों का जिसमें अध्ययन किया जाता है उसे हम बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? बॉटनी एंड जूलॉजी। इसलिए जीवन के अध्ययन को जीव विज्ञान कहा जाता है। तो जीवन के अध्ययन को क्या कहते हैं? जीव विज्ञान, यानी बायोलॉजी। जीव विज्ञान शब्द पहली बार किसने दिया? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। किसी भी को एसएससी सीजल का एग्जाम हो, चाहे शिक्षक का, चाहे पुलिस का, मतलब कोई भी एग्जाम जो है कॉम्पिटिटिव, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार। जीव विज्ञान शब्द पहली बार वर्ष 1801 में लैमार्क और ट्रेविरेनस द्वारा गढ़ा गया था। जीव विज्ञान की दो मुख्य शाखाएं, पहला वनस्पति एंड दूसरा प्राणी विज्ञान, यानी बॉटनी एंड वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान में हम लोग पौधे की अध्ययन पढ़ते हैं, मतलब पौधों के बारे में पढ़ते हैं वनस्पति में, जिसको हम लोग बॉटनी कहते हैं इंग्लिश में। एंड प्राणी विज्ञान यानी जूलॉजी में हम पशुओं के बारे में पढ़ते हैं, पर पशुओं में मनुष्य भी आ जाते हैं। तो इसमें क्वेश्चन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है कि वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है, मतलब जनक कौन है। तो वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रास्टस को माना जाता है। एंड प्राणी विज्ञान यानी जूलॉजी को अरस्तु का विज्ञान, मतलब के पिता अरस्तु को कहा जाता है। अच्छा, अरस्तु को प्राणी विज्ञान के साथ साथ जीव विज्ञान का भी जनक कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब इम्पॉर्टेंट टर्म ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान का महत्व। शरीर रचना विज्ञान, पहला शरीर रचना विज्ञान, जीव की आंतरिक संरचना का अध्ययन इसमें करते हैं। कृषि विज्ञान, मृदा प्रबंधन और फसल के उत्पादन का विज्ञान। कृषि विज्ञान में घास पी का अध्ययन करते हैं। अर्थोलॉजी में किसका ये पूछा जाता है? जो अर्थोलॉजी, जोड़ों का अध्ययन। वही क्वेश्चन लिए हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, ऐसे फालतू का नहीं लिए हैं, जो भी इम्पॉर्टेंट है और शॉर्ट है, कि मतलब आपको बहुत, जैसे अगर बहुत डिटेल में इस चीज़ को पढ़ोगे तो अच्छा नहीं होगा, तो इसलिए बहुत शॉर्ट के लिए मैंने ये शॉर्ट लिखा है कि अर्थोलॉजी में जोड़ों का, अर्थोलॉजी जोड़ों। मधुमक्खी पालन, शहद के लिए ईमानदारी, मधुमक्खी पालन। नृविज्ञान, अतीत और वर्तमान मानव की संस्कृति के बीच उत्पत्ति, विकास और संबंधों का अध्ययन। अध्ययन विज्ञान में अतीत और मीन्स ये होगा। नेक्स्ट है एंड्रोलॉजी। एंड्रोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं? पुरुष प्रजनन अंग का अध्ययन करते हैं एंड्रोलॉजी में, पुरुष का। एंड ब्रायोलॉजी में ब्रायोफाइट्स का अध्ययन करते हैं। ब्रायोलॉजी में ब्रायोफाइट्स का अध्ययन करते हैं। बायोमेट्रिक, जैविक समस्या का स्थैतिक अध्ययन। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, मनुष्य में विभिन्न दोषों पर काबू पाने के लिए स्पेयर पार्ट का उत्पादन और डिजाइनिंग। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। जैव प्रौद्योगिकी, आणविक स्तर पर जानबूझकर हेरफेर के लिए जीवित प्राणियों से संबंधित प्रौद्योगिकी। जीवाणु विज्ञान में किसका करते हैं? जीवाणुओं का अध्ययन। कोशिका विज्ञान में कोशिका का अध्ययन। क्रायोबायोलॉजी में यह जीवों और उनके संरक्षण पर लोलो तापमान के प्रभाव का अध्ययन है। क्लोन जनसंख्या में जननात्मक रूप से समान व्यक्ति होते हैं। कार्डियोलॉजी में हम लोग हृदय का अध्ययन करते हैं। जनसांख्यिकी में जनसंख्या का अध्ययन। त्वचा विज्ञान में त्वचा का अध्ययन।
डेंड्रोक्रोनोलॉजी में पेड़ की उम्र जानने के लिए उसके वार्षिक विकास शल्य की गिनती और विश्लेषण। थैंक यू।